दोस्तों मेरे पास में आए दिन पति लोगों की तरफ से सवाल आते रहते हैं कि सर हमारे पास में लाखों करोड़ों रुपए की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। अब पत्नी गलत है, वो हमारे साथ में नहीं रह रही है, या फिर वो एडल्ट्री के अंदर है, हमें छोड़ के वो अलग रह रही है, पर उसकी तरफ से हमें बार बार धमकियां मिल रही है, या फिर उसने हमारे ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया है जिसमें उसका कहना ये है कि वो हमारी आधी प्रॉपर्टी ले लेगी, वो हमारी आधी इनकम ले लेगी, क्योंकि हमारी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, हमारी इनकम भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा संभव है? ऐसा कोई जजमेंट हमें बताइए जिससे हमें फायदा मिल सके। तो बिल्कुल यही जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाहे आपके पास में लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी कमाते हो, चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हो, पर आपकी कमाई से, आपकी सैलरी से पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये किस तरीके का फैसला है, क्या मामला है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों पति लोग क्या करते हैं, पत्नी की इसी धमकी की वजह से, इसी डर की वजह से पत्नी से भारी समझौता कर लेते हैं, कोर्ट के अंदर मामले को भी नहीं जाने देते हैं। पत्नी अगर कोर्ट के अंदर केस डालना चाहती है तो केस डालने से पहले भी पति लोग क्या करते हैं, पत्नी को आधी प्रॉपर्टी दे देते हैं, आधी सैलरी देने लगते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि आज नहीं तो कल ये कोर्ट के माध्यम से भी हमसे ये सब कुछ लेके रहेगी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी पति लोगों के ऐसे सवाल आते हैं तो उनका भी ये सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। जो भी उनकी दुविधा है, समस्या है, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। तो इस जजमेंट में कोर्ट का कहना यही है कि अगर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाता है तो पहले देखा जाएगा कि पति और पत्नी साथ में कितने दिन तक रहे हैं और दोनों अलग अलग कितने दिनों से रह रहे हैं, दोनों के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, दोनों कितने पढ़े लिखे हैं, दोनों क्या करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, दोनों की इनकम क्या है, दोनों में से गलती किसकी है किसकी नहीं है, क्या एविडेंस है, क्या ग्राउंड्स हैं, इनकी तमाम सारी बातों को एनालाइज किया जाएगा, अच्छे से देखा जाएगा मामले को, तभी जाके कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। ऐसे मामले के अंदर केवल पति की ही सैलरी, इनकम, पैकेज, उसका जो भी संपत्ति वगैरह है वो सब कुछ नहीं देखा जाएगा, बल्कि पत्नी का भी सब कुछ देखा जाएगा, सारे ग्राउंड्स देखे जाएंगे, तब जाके मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसे कई मामलों के अंदर पत्नियों के मानना होता है कि अगर पति की अच्छी सैलरी है, अच्छा सैलरी पैकेज है, तो उसके आधार पे ही पत्नी को मेंटेनेंस मिल जाएगा। यानी कि अगर पति ज़्यादा कमा रहे हैं, पति की अगर ज़्यादा इनकम हो रही है, पति के पास में अगर अपार संपत्ति है, तो उसके आधार पर पत्नी को ज़्यादा मेंटेनेंस मिल जाएगा, आधा मेंटेनेंस मिल जाएगा, पत्नी को ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। तो इस जजमेंट में कोर्ट का यही कहना है कि इस आधार से मेंटेनेंस तय नहीं किया जाएगा, मेंटेनेंस सब कुछ देखकर ही तय किया जाएगा। पति चाहे यहाँ पे कितना भी कमाते हों, पति की सैलरी, इनकम, सैलरी पैकेज चाहे कितना भी हो, इस आधार से मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होगा। तो इस जजमेंट के जरिए से पतियों को बहुत बड़ा फायदा मिला है, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। जो पति ये सोच रहे थे कि उनकी अगर ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा सैलरी पैकेज है, तो इस आधार से पत्नी को ज़्यादा मेंटेनेंस मिल जाएगा, जबकि वो गलत है, उसको बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, और फिर भी उसका अधिक फायदा हो जाएगा, ज़्यादा पैसा उसको मिलेगा। तो इस डर से तो कई पति लोग कम भी कमा रहे थे, कम सैलरी के ऊपर काम कर रहे थे, या कई पति तो जॉब तक को छोड़ दिए, बेरोजगार हो गए, क्योंकि पत्नी को पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो ये सब अब पति लोगों को नहीं करना पड़ेगा, कोई भी टेंशन अब पति लोगों को नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब पत्नी को पति की सैलरी, इनकम के आधार पर मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी इस मैटर में, या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी लेने के लिए अगर आप मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। और इस महत्वपूर्ण जजमेंट की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, लिंक दिया गया है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।